फवाद चौधरी साहब से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया पीटीआई ने, और वो भी गालिबन पीटीआई बानी पीटीआई का कहना है कि फवाद अब इस पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो फवाद चौधरी तो वैसे भी आउट थे, लेकिन अब सर मुझे एक चीज़ से कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। क्या ये सच्चाई है कि जो पीटीआई की लीडरशिप थी, जो 18 से लेकर जब तक उनकी पार्टी रही वो थी, जो उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा 9 मई के वाक़यात के बाद काफ़ियों को पार्टी ही छोड़ दी, सियासत से लाताल्लुकी कर ली, अब पीटीआई भी लाताल्लुकी कर ली बहुत लोगों से। तो ये पार्क नहीं हुए थे सारे, मुझे तो लग रहा था ये पार्किंग की हुई है उन्होंने, मतलब कि हम घर पे पार्कड हैं या बस हम किसी मतलब नेशनल टेलीविज़न के कुछ शोज़ पे पार्कड रहेंगे, जब हमें बुलाएंगे हम चले जाएंगे और फिर जब हमारी बारी फिर से आएगी तो हम वापस आएंगे। नून लीग का तो यही स्टाइल रहा है हमेशा कि हमने कभी नहीं सुना कि पीपल्स पार्टी का पुराना कोई शख्स या नून लीग का पुराना कोई शख्स वो लाताल्लुकी का ऐलान करे या पार्टी ही लाताल्लुकी का ऐलान कर दे। ये पीटीआई ने एक नया रिवाज सर शुरू किया है कि हमें जो बंदा नहीं पसंद उससे हम लाताल्लुकी कर लेते हैं जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह ये है कि इस वक्त पीटीआई जिस किस्म की पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रही है वो माजी में किसी जमात ने उस तरह से मतलब कम से कम 70s के बाद किसी ने नहीं की। सो अभी हालात ये है कि ये जो पार्क, जिसका आपने लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, जो पार्क हुए हुए थे, इनको बार बार ये खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं इस पार्टी की कि अगर कल को वाकई अर्ली इलेक्शन हो जाए या टाइम पे भी इलेक्शन हो तो ये उसका कोई हिस्सा बन सके। मतलब आप ये देखिए ना कि ये तो कोई ये चैलेंज ही नहीं कर रहा कि अगर कल को कोई इलेक्शन हो जाए तो इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है वो तो उसको तो कोई टिकट लेने को भी तैयार नहीं है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। जो 9 फरवरी का जो वाक़या था ना, उसके बाद से अब मैं यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये निकालने को हुकूमत 5 साल निकालने को 2 साल एक्स्ट्रा भी कर ले। मतलब बात वही है कि यहाँ पे तो केयर टेकर भी 2 साल कर लेते हैं ना, तो हो सकता है ये हुकूमत 7 साल चल जाए 5 के भी बजाय। बट ये जो 9 फरवरी को हुआ है ना, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती सर। बिल्कुल सर, 8 और 9 तारीख के जो इलेक्शन थे उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है कि अब मामलात जो हैं आने वाले इलेक्शंस में भी अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर एक सवालिया निशान हमेशा रहेगा, क्योंकि ये वाला इससे पिछला वाला और एक हद तक उससे पिछला वाला भी उनके अंदर कोई ना कोई तो बातें थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।